दोस्तों जी वीडियो में मैं बात करने वाला पजल इंटरनेशनल। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि सर ये हमें डीमैट अकाउंट में क्यों नहीं शो हो रहा है। तो ये आप जो भी पूछ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर प्रॉपर वीडियो बनाइए। देखो ध्यान से इस बात सुनना। जब ये 2 महीने से लगातार ट्रेड करा था मंडे को, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब ये आपके पोर्टफोलियो में ही नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि डीमैट अकाउंट में शो ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये संकेत दे रहा था, काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा था कि ये भाई इसमें पैसा ना डाले। बहुत सारे बंदे फिर भी लगातार इसमें पैसा डाले जा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये रिज्यूम हो जाएगा। बट मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले ही बोल दिया था कि इससे आप फिलहाल दूर रहें। और जिनका भी पैसा लगा हुआ है तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ वेट करें। वेट कैसे करें? देखो कंपनी क्या होता है कि कभी कभार अपना ना डेटा पूरी तरह शो नहीं करती है। सेबी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, जिसकी वजह से सेबी उसे पूरी प्रॉपर तरीके से ना सस्पेंड कर देता है, मार्केट से आउट ही कर देता है। तो फिलहाल आप ये सोच रहे हो कि क्या डीलिस्ट हो गई ये कंपनी। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई डीमैट अकाउंट में ये शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये डिलिस्ट हो गया है, तो भाई ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये डिलिस्ट हो चुका है। 10% में ये है कि से भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी का ठीक ठाक रहा है, जो भी कंपनी एक्टिविटी कर रही थी वो बंद कर दे और सारे डेटा है ना वो मतलब शो कर दे। और दूसरी बात ये है कि जो देखो सेबी का रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फिलहाल की डेट में। अगर सेबी से कुछ भी आप छिपाओगे ना तो वो मार्केट से आउट ही कर देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के रखा है ना, पहले तो आपको हमेशा ना पेनी स्टॉक पे सारे के सारे पेनी स्टॉक में ना अपना पूरा कैपिटल नहीं डालना चाहिए। हमेशा आप ऐसा करें कि भाई 4 से 5 या फिर मान लो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 10 पेनी स्टॉक हैं, 10 पेनी स्टॉक में आपके जो मैं आपको बताऊं फिर से 9 पेनी स्टॉक हैं वो फेल ही होंगे। इनमें से बहुत सारी कंपनी भाग जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। बट एक कंपनी ऐसी होगी जो आपका पैसा बहुत ज़्यादा रिटर्न दे के चली जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बना देगी। तो हमेशा आपको एक बात पे ये नहीं सोचना है एक बात कि भाई ये कंपनी ना बिल्कुल डीलिस्ट हो जाएगी तो मेरा क्या हुआ। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। मान लो कि आपने पजल इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, इतना ज़्यादा पैसा कि आपने दूसरे पेनी स्टॉक को टच भी नहीं किया है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा, ये तो वही बात होगी ना कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना मारना। क्योंकि भाई आपको पता है ना कि कितने हाईली रिस्की है पेनी स्टॉक, उसके बावजूद भी। और मैं आपको बार बार मना कर रहा था, 3 महीने पहले ही बोला था कि इससे थोड़ा दूर रहें, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी। जिनका पैसा फंस गया है वो सिर्फ एक ही काम करें कि भाई वेट करें। हो सकता है अगर आपकी भाई किस्मत अच्छी रही तो आपको ये मार्केट में शो होता नज़र आ जाएगा। ये आप पूछ रहे थे कि भाई 2 महीने से लगातार ट्रेड कर रहा है, लगातार ट्रेड कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि इसे सेबी ने ना एक दिन के लिए दे रखा था। मतलब मंडे को ये ट्रेड करता ही करता था। अगर हम पिछले मंडे की देखें या उससे पहले की बात करें तो इसमें ट्रेडिंग होती थी। बट उसमें भी क्या चल रहा था कि उसमें भी लोग लगातार बाई कर रहे हैं। मुझे ये प्रॉब्लम मुझे क्या, जो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अंधाधुंध पैसा लगाते हैं। उनको ये लगने लगता कि जैसे 50 पैसे के आसपास है कि इसमें भाई मैं अगर लाखों की क्वांटिटी उठाता हूँ तो आने वाले टाइम में मेरा पैसा हो सकता है कि वो 1 लाख अगर मैं लगाए तो वो 20 लाख भी बन सकता है। उसके लिए मैं बताऊं एक अच्छी कंपनी भी होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसका 10 करोड़ का भाई वो है मार्केट कैप। ध्यान से सुनना, 10 करोड़ आप सोच रहे हैं एक छोटी सी फैक्ट्री मान सकते हैं। और अगर हम बात करें इसने जो प्रॉफिट दिखाया था सितंबर के बाद, कंपनी ने बिल्कुल भी डेटा शो नहीं किया। सितंबर की बात करें, इसी 17 लाख का मतलब नेट प्रॉफिट किया था। अगर 17 लाख का नेट प्रॉफिट किया है उसमें से 10 लाख तो इसका तो भाई उसमें ही चला जाएगा। जो मतलब ALF एनुअल लिस्टिंग फीस होती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए, उसमें चला है। कंपनी क्या कमा रही? कुछ भी नहीं कमा रही है। कुछ बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है इसका। तो इसका बैलेंस शीट तो बिल्कुल भी लो नज़र आ रहा था काफ़ी टाइम से। मैं आपसे बोल भी रहा था कि भाई इससे दूर रहना है, लगातार इसमें बाइंग मत करना। अगर आपका पैसा निकल रहा है यहाँ से तो निकाल लेना। बट देखो मैंने आपको क्या बोला था, 3-4 महीने पहले बोला था 90 डे में अगर ये बिल्कुल आपको रिज्यूम होता नज़र नहीं आए, 90 डे में अगर रिज्यूम नहीं होता है तो फिर ये मान के चलना कि कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। 90% अब मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट से अब यहाँ से धीरे धीरे आउट होने वाली है। अभी 10% ही चांस है, सिर्फ 10% चांस है। हो सकता है कि कुछ हो सकता है बिल्कुल। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी चाहेगी तो हो सकता है कि सेबी से बात करें। सेबी की जो रूल एंड
रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कंपनी कुछ एक्टिविटी करने वाली है, कुछ भी उनको बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ऐसा उनको बिलीव रहता ना तो आप ये मान के चलो कि वो कभी भी खुद की प्रमोटर होल्डिंग जीरो करते ही नहीं। मतलब क्या है कि उन्होंने कभी अपनी कंपनी में ही नहीं पैसा लगाया है, प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल जीरो, पूरी की पूरी पब्लिक है, यहाँ से पब्लिक को फंसा के और निकल गए भाई। ऐसा मुझे बहुत बेकार लगता है। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है तो बहुत ज़्यादा गलत करती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भाई ऐसे ही पैसा नहीं लगाया दिया जाता है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसके बाद ही कंपनी में लगाया जाता है, समझ रहे। और इसमें जिसका भी पैसा लगा हुआ है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना ऐसा सोचे कि भाई अब मैं बर्बाद हो गया। या फिर नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइए ना, पजल इंटरनेशनल आपने कितना पैसा लगाया और आपने किस लेवल पे इसे बाई किया था। अगर हम देखें देखो पिछले वीक की बात कर लेता हूँ मैं, तो इसमें वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा नज़र आया था। मतलब क्या है कि लोग हद से ज़्यादा फिर भी इसमें बाइंग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। और 56 लाख का अगर कोई कंपनी अपना वॉल्यूम दिखाती है तो उसमें ये तो लग रहा है कि भाई ये फेवरेट है, रिटेल इन्वेस्टर का पेनी स्टॉक फेवरेट बनने वाला है। और हम देखें इसका सेक्टर तो एक कंफर्म सेक्टर नहीं कि भाई एक ही सेक्टर है इसमें इसका बिजनेस करती है, ये मल्टीपल बिजनेस को रन करती है। मतलब कि ये इनका कोई फिक्स नहीं है। अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि अब आज तो बिल्कुल शो नहीं हुआ, बट ये हो सकता है कि कुछ टाइम में फिर से शो हो सकता है। 10% चांस में कुछ भी हो सकता है, 10% चांस में ये कंपनी वापस भी मार्केट में आ सकती है अगर सारी चीज़ नॉर्मल रही तो। रिजीव होने के लिए अभी भी इसके पास टाइम रहेगा। मतलब कि अभी जस्ट ये सोचो ना कि आप 10 दिन में रिजीव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि आपको पजल इंटरनेशनल में आपको ट्रेडिंग होती नज़र आ जाएगी। रेगुलर ट्रेडिंग, रेगुलर तो आप भूल ही जाइए, मंडे को भी अगर हो रही ना तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि भाई जो बंदा दिख रहा था ना, मेरा कहने का मतलब ये है अगर आपको ये मंडे को ट्रेड होता नज़र आ रहा था तो आपने सेलिंग क्यों नहीं की। मुझे पता है कि आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, लेकिन आपकी आपकी कुछ तो क्वांटिटी सेल ऑफ हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल भी सेल ऑफ नहीं किया है। मान लो कि आपके पास 1 लाख क्वांटिटी और आपकी 1 लाख वो बाई, मतलब कि बाई तो कर रखी है बट वो पूरी पूरी सेल नहीं हो रही, क्योंकि आप निकलना चाहते, कुछ कैपिटल आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो तो आप एक काम करते भाई अलॉट में, मतलब कि एक स्लॉट बना लेते कि भाई मुझे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकालनी है इसमें से, तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि अगर आप पूरी पूरी सेल करो ना तो बिल्कुल भी सेल ऑफ नहीं होने वाला था, बट आप फिलहाल आपके पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि मार्केट में है ही नहीं। और दूसरी बात बताऊं, 100% तभी रिलिस्ट होगी जब आपको बिल्कुल ये यहाँ से डेटा बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, आपको कहीं पर भी डेटा पजल इंटरनेशनल का नाम दिखेगा ही नहीं। अगर आपको फिलहाल दिख रहा है ना तो ये मान के चलो ये 10% चांस है कि ये आपको नोटिस करा रही है कंपनी कि अब यहाँ से ये आउट होने वाली है। उम्मीद करूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको पता चल गया भाई क्यों आपको डीमेट अकाउंट में शो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरा व्यूअर्स है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहे और उसको पता ना चले कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि अभी ये तक आपने जो चैनल है सब्सक्राइब कर लिया हुआ, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।